और ये जो बने हैं गृह मंत्री, तो इनके सामने है उत्तर प्रदेश का मॉडल, बुलडोजर राज। बिहार में अब कानून का राज नहीं होगा, बिहार में अब सीधे तौर पर बुलडोजरों का राज होगा। और बुलडोजर राज का मतलब, कोई अगर ये सोच रहे हैं कि भाई कोर्ट कचहरी में बहुत समय चला जाता है, वर्षों तक केस चलता रहता है, इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो 2-4 अगर अपराधियों का घर गिरा दिया जाए बुलडोजर से और 2-4 को एनकाउंटर में मार दिया जाए, तब तो बिहार में शांति आएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अभी दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां क्यों हारी, खूब गरज रहे हैं। और देखिए, पारा इस कदर हाई है कि कहते नजर आ रहे हैं अब बुलडोजर चलेगा, फेक इनकाउंटर होगा। पहले वाली सरकार एनडीए की नहीं है, बदली बदली सी सरकार है बिहार में एनडीए की। और ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य का पारा खूब हाई है, खूब गरज रहे हैं, खेल हुआ है। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए। 14 तारीख तक तो शायद हम लोगों को नहीं लग रहा था कि बिहार का चुनाव परिणाम कुछ ऐसा होगा, लेकिन हुआ। ऐसा एक चुनाव परिणाम आया चौंकाने वाला। अब उसकी व्याख्या होगी, विश्लेषण हो रहा है कि ये परिणाम कैसे हो गया। कुछ चीजें साफ साफ हम लोगों को पहले से भी दिख रही थी। आशंका थी कि भाई एसआईआर चुनाव से पहले अगर हो और एक झटके में 70 लाख लोगों का नाम काट दिया जाए, अगर मान भी लेते हैं कि 70 लाख के अंदर 30-35 लाख ऐसे लोग होंगे जिनका नाम कटना स्वाभाविक है, लेकिन 40 लाख तो ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल वोट डालने वाले हैं, वोट डालने लायक थे, गलत उनका नाम काटा गया। तो अगर गलत तरीके से एक झटके में दसियों लाख लोगों का नाम काट दिया जाए और 20-25 लाख लोगों का नाम, अब किनका नाम जुड़ा, कैसे जुड़ा, वो भी तो धीरे धीरे पता चलेगा। वैसे नाम अगर जोड़ दिए जाए तो समझ लीजिए कि हर बूथ पर, हर पंचायत में जो भी आपका संतुलन था, वो संतुलन तो बदल जाता है। और ये हुआ है, इस चुनाव में हम लोगों ने इसको देखा है। अगर चुनाव से ठीक पहले 30,000 करोड़ रुपए कोई भी सरकार अगर अलग अलग नाम पर 3-4 करोड़ लोगों के बीच में बांट दे, महिलाओं के बीच में, बेरोजगार नौजवानों के लिए 20 साल से 400 रुपए का पेंशन दे रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे कि भाई पेंशन 3,000 करो, कोई बात सुनने वाले नहीं थे। हम लोग लाठी खा रहे थे, हमारे विधायक बोलते थे विधानसभा में और नीतीश जी एकदम चुप रहते थे, कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। और ठीक चुनाव से पहले अगर 400 को 1100 कर दिया जाए, बिहार के रसोइया बहनों को 1650 रुपए मिलते थे। हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे, पटना में नारे लगाते रहे कि भाई 1650 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अगर जो सरकार कभी किसी रसोइया, किसी जीविका, किसी आशा, किसी आंगनवाड़ी नेता से कभी बात नहीं की, किसी आंदोलन के किसी शिष्टमंडल के साथ कभी कोई बैठक नहीं हुई, हमेशा आंदोलनकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, नौकरी से बाहर कर दिया गया। और वो सरकार अगर ठीक चुनाव से पहले 1650 को 3300 कर दे, अगर आशा की हड़ताल के बाद जो समझौता हुआ था, जिस समझौते पर सरकार मुकर गई थी, उसका कुछ आर्थिक पहलू को अगर लागू कर दे और जीविका बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए अगर भेज दे और सिर्फ पैसा भेजकर ही वो सरकार इत्मीनान नहीं हो गई। इस बात की गारंटी करने के लिए कि ये 10,000 के एवज में हमें वोट मिले, इसके लिए 1,80,000
जीविका वॉलंटियर, जिनको कभी सरकारी कर्मी नहीं माना गया, कभी उनको किसी तरह की मान्यता नहीं मिली, उनकी कोई मांग कभी नहीं पूरी की गई, लेकिन चुनाव में उनको काम दिया गया। बिहार में 90,000 बूथ है और 90,000 बूथ में 1,80,000 जीविका वॉलंटियर को तैनात कर दिया गया कि आपका काम है महिलाओं को बूथ तक ले आना और महिलाओं से वोट दिलवाना, 10,000 के एवज में वोट दिलवाना। मैं नहीं मानता कि सारे जीविका के बहनों ने यही काम किया। बहुत सारे लोगों ने इस दबाव को ठुकराया भी, बहुत सारे महिलाओं ने इस लालच को ठुकराया और तभी जाकर के हम लोगों को भी लाखों में वोट मिला। अगर 14 लाख 20 सीट पे 14 लाख हमें वोट मिले हैं तो हम उसमें भी 6 लाख 7 लाख महिलाएं होंगी। और वो जो महिलाएं जिन्होंने हमें वोट किया इस दौर में भी, मैं तो उनकी चेतना को सलाम करता हूँ, उनके संगठन को, उनके आंदोलन को सलाम करता हूँ। और हमारे लिए कार्यभार यही बनता है, इस चेतना का कोई विकल्प नहीं है, इस आंदोलन का, इस संगठन का कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो हमेशा कोई भी सरकार आएगी, पैसा बांटेगी, वोट खरीद लेगी और हम लोग बस रोते रह जाएंगे। इसीलिए वो काम तो बड़ा जरूरी है महिलाओं के बीच में करना। लेकिन ये जो हुआ है चुनाव में, जिस तरीके से खुलेआम पूरे टोटल जो चुनाव के नियम कानून थे उसकी धज्जियां उड़ाते हुए एक मजाक बनाया गया और उसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। इस बार जो सरकार बनी वो पिछले बार की सरकार नहीं है। इस बार जो नीतीश कुमार जी शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री नहीं है। और वो गृह मंत्रालय उनसे ले छीन करके सम्राट चौधरी को दे दिया गया, जिनके बारे में अमित शाह ने कहा था तारापुर के लोगों से कि इनको विधायक बनाइए, हम लोग इनको बड़ा कुछ बनाएंगे। तो बड़ा कुछ बनाने का काम शुरू हुआ है। और ये जो बने हैं गृह मंत्री, तो इनके सामने है उत्तर प्रदेश का मॉडल, बुलडोजर राज। बिहार में अब कानून का राज नहीं होगा, बिहार में अब सीधे तौर पर बुलडोजरों का राज होगा। और बुलडोजर राज का मतलब, कोई अगर ये सोच रहे हैं कि भाई कोर्ट कचहरी में बहुत समय चला जाता है, वर्षों तक केस चलता रहता है, इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो 2-4 अगर अपराधियों का घर गिरा दिया जाए बुलडोजर से और 2-4 को एनकाउंटर में मार दिया जाए, तब तो बिहार में शांति आएगी, अपराध घटेगा, बिहार में न्याय का राज स्थापित होगा। तो ऐसा होता नहीं है। उत्तर प्रदेश को ठीक से देखिए, उत्तर प्रदेश को ठीक से देखिए। माफिया राज को मिटाने के नाम पर किसी सवर्ण सामंती अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके लिए बिल्कुल खुली छूट है, वो सत्ता संरक्षित है। लेकिन संजोग से अगर किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा हो, अगर वो दलित पिछड़ी जातियों से हो, मुस्लिम समाज से हो, तो बुलडोजर उन्हीं के खिलाफ चलता है, उन्हीं के घरों को ढहाया जाता है, एनकाउंटर में वैसे ही लोगों की हत्या की जाती है। तो इस समाज शास्त्र को ठीक से उत्तर प्रदेश में देखिए और बिहार में भी ये दिखेगा। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्यों हारी और कैसे खेल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि अब पहले वाली सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, मगर गृह विभाग सम्राट चौधरी के हवाले है और अब योगी मॉडल लागू होगा, बुलडोजर चलेगी और फेक इनकाउंटर भी होगा। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किनका फेक इनकाउंटर हो रहा है, किनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को, पहली दफा इतने गुस्से में हैं, हार का कारण बता रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं खेल तो हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।